कक्षा 8वीं रसायन। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव कराने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं इस लेसन में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले कुछ मेन चीजें देख लेते हैं। कुछ द्रव विद्युत के सुचालक होते हैं और कुछ हीन चालक होते हैं, मतलब उसमें चालकता नहीं होती, विद्युत चालन नहीं हो पाता है। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के होते हैं। अशुद्ध जल में विद्युत चालन नहीं होता है। किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो द्रव में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा द्वारा किसी एक पदार्थ पर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। ये आपको दिखाया हुआ इसमें एक नींबू का रस अथवा सिरका लिया हुआ है और यहाँ पर ये बैटरी ली हुई है। बैटरी का मतलब होता है दो सेल लगाएं, ये प्लस माइनस है, ये प्लस है, इसका ये माइनस है, और यहाँ पे बल्ब लगा दिया गया है। तार से इसको जोड़ दिया गया है और विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित करते हैं वैसे क्या होता है, इसमें बल्ब हमारा ये जलने लगता है। इसका मतलब ये है कि नींबू का रस जो है विद्युत को प्रवाहित होने देता है, यानी कि नींबू के रस अथवा सिरके में विद्युत चालन का परीक्षण करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये है परिपथ में धारा प्रवाह होने का परीक्षण। विद्युत धारा बह रही है या नहीं बह रही है, तो यहाँ पे क्या लगाया गया है, ये एक चुंबकीय सुई लगाई गई है और जैसे ही बैटरी है, ये प्लस माइनस है, इसका ये प्लस है, ये माइनस है। इस बैटरी से जैसे इसमें विद्युत धारा देते हैं तो यहाँ पर उस चीज को लगा दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ने पर अगर इसमें विद्युत धारा बह रही है तो ये सुई अपना डिफ्लेक्शन देगी, यानी विक्षेप देगी हमारी। जैसे यहाँ पर एक दिखाया हुआ है, नीचे देखो एक आलू लगा दिया गया है, यहाँ पे देखो आलू में ये तार धसा दिए गए हैं। तो आलू की चालकता का परीक्षण करना यहाँ पे दिखाया गया है। ये बैटरी आपको लगा दी गई है, देखो बैटरी है जिसका ये धन ध्रुव है, ऋण है, ये धन है, ये ऋण है। और जैसे ही इसको बैटरी से जोड़ा जाता है वैसे चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, जो ये बताती है कि आलू के अंदर विद्युत चालन हो सकता है आसानी से। एक और यहाँ पर दिखाया गया है विद्युत लेपन के लिए। तो ये बैटरी दिखाई गई है, प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस लगे हुए हैं। ये विद्युत लेपन आपको समझाया गया इसमें। ये एनोड लगा दिया गया है, इस जगह पे ये दिखाई दे रहा है आपको, और ये कैथोड लगाया गया। ये कैथोड है, इधर एनोड है और ये कैथोड है, देखो यहाँ दिखाई दे रहा कैथोड। ये वाली प्लेट जो है ये तांबे की प्लेट लगाई गई है और जो विलयन है इसके अंदर भरा हुआ है ये कॉपर सल्फेट विलयन अथवा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं वैसे ही धातु का लेपन इस पे होना चालू हो जाता है। किस पर होगा, कैथोड के ऊपर होता है बच्चों, ध्यान रखना। धातु धनात्मक होती है इसलिए कैथोड पर जाती है। तो इस तरीके से चित्र के अनुसार बना करके हम जोड़ देते हैं और लेपन हम कर सकते हैं। अब यहाँ विद्युत लेपन के कुछ उपयोग बताए जा रहे हैं। विद्युत लेपन के उपयोग में देखते हैं। सबसे पहला है कार के कुछ भागों, नल की टोंटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। क्रोमियम महंगा है इसलिए पूरी वस्तु को क्रोमियम से नहीं बनाया जाता है। वस्तु को किसी सस्ती धातु से बनाकर उस पर क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है। दूसरा है विद्युत लेपन की प्रक्रिया द्वारा सस्ती धातु की वस्तुओं पर सोने या चांदी जैसी बहुमूल्य धातु की परत चढ़ाकर आभूषण बनाए जाते हैं। तीसरा है विद्युत लेपन की प्रक्रिया का उपयोग धातु एस्ट से शुद्ध धातु प्राप्त करने में किया जाता है। नंबर 4 है विद्युत अपघटन का उपयोग अशुद्ध से शुद्ध धातु प्राप्त करने में किया जाता है। ये सबसे बढ़िया विधि है। नंबर 5 की बात करो, खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले डिब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है। टिन की परत चढ़ाने पर खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते हैं, जिससे वे सुरक्षित रहते हैं। नंबर 6 की बात करो, पुलों तथा स्वचालित वाहनों को मजबूत बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है, जिसे जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है।
यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ये आपको बल्ब दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर कुंजी लगी हुई है, कुंजी मतलब स्विच है ये। और ये तांबे की प्लेट है यहाँ पर, जिसको हम एनोड बोलते हैं। और ये कांच का पत्र है, इसके अंदर भरा हुआ क्या है, ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ है ये, जिसको हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। ये पूरा इसके अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ है ये। और ये जो रोड है, ये जस्ते की प्लेट है, इसको कैथोड बोलते हैं। तो जैसे ही इसको डालते हैं, कुंजी लगाते हैं, ये बल्ब आपका ग्लो होने लगता है, जलने लगता है मतलब। तो ये एक बैटरी का काम करता है, सेल की तरह से उपयोग होता है। चलिए, एक सेल आपके पास है जो आसपास रहता है, शुष्क सेल होता है, ये ड्राई सेल जिसको बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा उपयोग लाया जाता है। इसमें देखिए क्या क्या, सबसे जो टॉप पे ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये पीतल की टोपी है यहाँ पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर मोम का पिच लगा हुआ है, इस जगह पे मोम का पिच डला हुआ है ये। इसके बाद ये जो चीज दिखाई दे रही है, जस्ते का बर्तन है, जिसे ऋण इलेक्ट्रोड बोलते हैं, यानी कैथोड बोलते हैं। इसके बाद ये कार्बन की रोड दिखाई दे रही है, ये वाली, तो ये कार्बन छड़ है, जिसको धन इलेक्ट्रोड बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। ये जो यहाँ पे काले से रंग का चूर्ण दिखाई दे रहा है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, कार्बन का चूर्ण है तथा नौसादर है, और साथ में जिंक क्लोराइड भी मिला हुआ है। ये जो बगल में सफेद रंग का दिखाई दे रहा है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और इसमें नौसादर और जिंक क्लोराइड भरा हुआ है। चलिए, कुछ प्रश्न उत्तरों की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो ये है आपका पहला ही सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो सबसे पहला है, निम्नांकित में से विद्युत का सुचालक नहीं है कौन सा? अशुद्ध जल नहीं है, नींबू का रस नहीं है, नमक का विलयन नहीं है, और नल का जल। नल के जल में भी बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, जिसके कारण वो चालक होता है। तो अशुद्ध जल यानी शुद्ध जल जो होता है, वो विद्युत का सुचालक नहीं होता है। नंबर 2 की बात करो, सरल वोल्टेज सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो कौन सा होता है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अभी थोड़ा सा दिखाया था हमने पहले, विद्युत अपघट्य के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। नंबर 3 की बात कर लो, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत अपघटन कहते हैं, या विद्युत लेपन कहते हैं, या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, या विद्युत शोधन कहते हैं। तो ये बच्चों बी है इसका, वह विद्युत लेपन कहते हैं। नंबर 4 की बात कर लो, वह उपकरण जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया होती है, किसमें होता है? विद्युत सेल में होता है, वोल्टामीटर में होता है, अमीटर में होता है, चुंबकीय सेल में। तो ये बच्चों वोल्टामीटर में होता है, ध्यान रखना। ये अभिक्रिया जो होती है वो वोल्टामीटर में होती है। चलते हैं अब रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए। तो सबसे पहले नंबर 1 है, साधारण वोल्टेज सेल में विद्युत अपघट्य विलयन होता है। कौन सा विद्युत अपघट्य होता है? तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ लिखना है आपको, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने होने पर, किसी विलयन से विद्युत धारा होने पर प्रभाव उत्पन्न होता है। तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, जो लेसन का नाम है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। चलिए, नंबर 3 की बात करते हैं। सौर सेल में क्या होता है? सौर ऊर्जा होती है। सौर ऊर्जा और में रूपांतरित होती है। तो किसमें होती है बच्चों? ये सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। नंबर 4 की बात करें, वोल्टामीटर द्वारा सस्ती धातुओं पर बहुमूल्य धातुओं की परत चढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? ये कहलाती है विद्युत लेपन। विद्युत लेपन। चलिए, नंबर 5 की बात करें, घड़ियों, कैलकुलेटरों, ट्रांजिस्टर एवं कृत्रिम उपग्रहों में सेल का उपयोग किया जाता है। किस सेल का होता है बच्चों? यहाँ पर वोल्टेज सेल है, लेकिन बच्चों ध्यान रखना, सोलर सेल का भी उपयोग होता है यहाँ पे। वोल्टेज सेल,
और बटन सेल का भी उपयोग कर लेते हैं अधिकतर, तो जो भी है उसको कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जरा हम अपने प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो विद्युत सुचालक और हीन चालक से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है बच्चों, वे पदार्थ जो अपने में से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं विद्युत सुचालक कहलाते हैं, तथा वे पदार्थ जो अपने में से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं विद्युत के हीन चालक कहलाते हैं। प्रश्न है, आशुद्ध जल विद्युत का हीन चालक किंतु नल का जल विद्युत का सुचालक होता है, क्यों? कारण बताना है। तो उत्तर है बच्चों, आशुद्ध जल में लवण नहीं होते हैं, अतः इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात यह विद्युत का हीन चालक होता है। जबकि नल का जल शुद्ध नहीं होता, इसमें खनिज लवण की थोड़ी मात्रा घुली होती है, इसलिए यह विद्युत का सुचालक होता है। प्रश्न है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से क्या तात्पर्य? पाठ का ही नाम यही है बच्चों। तो किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो द्रव में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। अगला है, विद्युत लेपन करने के क्या कारण है? तो उत्तर है, ये विद्युत लेपन के कारण है। नंबर 1, पुलों तथा स्वचालित वाहनों को जंग से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। नंबर 2 है, खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले लोहे के डिब्बों पर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है ताकि खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में न आए। नंबर 3 है, विद्युत लेपन से धातु अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 4 है, विद्युत लेपन की प्रक्रिया द्वारा सस्ती धातुओं की वस्तुओं पर सोने या चांदी धातु की परत चढ़ाकर आभूषण बनाए जाते हैं। अपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो उत्तर है बच्चों, विद्युत लेपित वस्तुएं हैं। सबसे पहले है कार के कुछ भाग, नंबर 2 नल की तोती, नंबर 3 गैस बर्नर, नंबर 4 साइकिल का हैंडल, नंबर 5 है पहियों के रिम, नंबर 6 है खाद्य पदार्थों के भंडारण में प्रयुक्त लोहे के डिब्बे, और नंबर 7 है पुल तथा स्वचालित वाहन आदि। प्रश्न है, वोल्टेज सेल में इलेक्ट्रोड तथा विद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तर है बच्चों, वोल्टेज सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में तांबे की प्लेट एनोड तथा जस्ते की प्लेट कैथोड का तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रश्न है, सौर सेल किसका बना होता है? तो उत्तर है, सौर सेल सिलिकॉन की 2 परतों का बना होता है। प्रश्न है, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो उसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उत्तर है बच्चों, शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है, इसे चालक बनाने के लिए इसमें थोड़ी मात्रा में खनिज लवण मिला देते हैं। आग लगने पर फायरमैन पानी के पाइप का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बंद कर देते हैं, क्यों? इसका भी कारण बताना है। तो चलो देखते हैं बच्चों कारण। तो ये उत्तर है, आग लगने पर फायरमैन पानी के पाइप का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बंद कर देता है, क्योंकि पाइप का पानी शुद्ध नहीं होता है, उसमें कुछ मात्रा में लवण मिले होते हैं तथा वह विद्युत का सुचालक होता है। प्रश्न है, लोहे के ऊपर जिंक की परत क्यों चढ़ाई जाती है? तो उत्तर है, ये लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को समझाइए। तो उत्तर है बच्चों, ये विद्युत सुग्राही विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन का अपने अवयवों में अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है। उदाहरण है, किसी पात्र में अम्लीय जल पानी और सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें लेकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो जल का विद्युत अपघटन होता है और वह अपने अवयवों किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन मतलब H2 और ऑक्सीजन मतलब O2 में विघटित हो जाता है।
ये आपका चित्र दिया हुआ है यहाँ पर। ये एनोड दिखाया गया है आपको और ये कैथोड दिखाया गया है यहाँ पर, और ये अम्लीय जल है यहाँ पर। और होता क्या है एनोड और कैथोड पर, जल के विद्युत धारा द्वारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, सेल द्वारा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस और कौन सी, हाइड्रोजन गैस बननी चालू हो जाती है। ये गैस के बुलबुले से दिखाए गए हैं ये। तो एनोड पर तो हाइड्रोजन गैस बनती है, इस पे नहीं, एनोड पर ऑक्सीजन गैस बनेगी बच्चों, और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है, इस जगह पे हाइड्रोजन गैस बनती है। ये हाइड्रोजन है यहाँ पर, और ये ऑक्सीजन के बुलबुले दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये सेल लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। बटन सेल के विद्युत अपघटन धन ध्रुव तथा ऋण ध्रुव का नाम बताइए। तो बटन सेल के विद्युत अपघट्य सोडियम या पोटेशियम ऑक्साइड है, धन ध्रुव जिंक या एल्युमिनियम है, और ऋण ध्रुव जो होता है सिल्वर ऑक्साइड या मरकरी ऑक्साइड है। प्रश्न है विद्युत लेपन के कोई 3 उपयोग बताइए। तो उत्तर है विद्युत लेपन के उपयोग। नंबर 1, विद्युत लेपन की प्रक्रिया द्वारा सस्ती धातुओं की वस्तुओं पर सोने या चांदी जैसी बहुमूल्य धातु की पतली परत चढ़ाकर आभूषण बनाए जाते हैं। नंबर 2, विद्युत लेपन की प्रक्रिया का उपयोग धातु अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने में किया जाता है। नंबर 3 है पुलों तथा स्वचालित वाहनों के लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है ताकि उन पर जंग नहीं लगे। ये लेसन यहीं पे समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।